गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हम लोगों ने जाना कि ऑथोरिटी क्या है और ऑथोरिटी के क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोगों ने जाना। आज हम लोग जानेंगे कि ऑथोरिटी के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑथोरिटी, कहाँ क्या क्या लिमिटेशंस है ऑथोरिटी के, इसको हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि ऑथोरिटी मे बी रॉन्ग। जो ऑथोरिटी है वो हो सकता है कि वो रॉन्ग हो। नेक्स्ट है दे मे जस्ट बी यूज देयर इंट्यूशन टू अराइव एट देयर कंक्लूजन। हो सकता है कि जो ऑथोरिटी है वो सिर्फ अपने इंट्यूशन को अराइव करता है अपने कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। हम जस्ट छोटा सा एग्जांपल देते हैं आप लोगों को कि हम इंडियंस ना बड़ा सोचते हैं कि डायरेक्टली हम लोग पहुंच जाते हैं कंक्लूजन पे। क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कभी सोचते भी नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ मतलब वो हुआ है। ये सिर्फ इंट्यूशन पे हम लोग भरोसा करते हैं। इसकी जो सही जांच है इस पे हम लोग कभी फोकस नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली क्या हो सकता है कि जो अथॉरिटी नॉलेज दे रहा है मे बी वो इंट्यूशन के थ्रू कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दे मे हैव देयर ओन रीजंस टू मिसलीड अदर्स। हो सकता है जो अथॉरिटी है वो अपने रीजंस को फुलफिल करने के लिए मिसलीड करता है अदर्स को। मतलब कि अपने विचारों को वो फुलफिल करने के लिए रीज़न हो सकता है कि अपने विचारों को वो फुलफिल करने के लिए अदर्स को, दूसरे को भी मिसलीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वी अक्वायर इज थ्रू ऑथोरिटी। मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन होता है वो हम लोग कहाँ से अक्वायर करते हैं? अथॉरिटी से। बिकॉज we don't have time to question and independently research each piece of knowledge। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम छोटे छोटे जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करें, उसके बारे में रिसर्च करें या हायर अथॉरिटी से या अथॉरिटी से पूछे, क्वेश्चन करें। इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या है कि जो अथॉरिटी हमें कह रहे हैं हम उसी को मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वी एक्वायर इन थ्रू अथॉरिटी बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू क्वेश्चन एंड इंडिपेंडेंटली रिसर्च एवरी पीस ऑफ नॉलेज। हर एक पीस नॉलेज के जो है उस पर हम लोग रिसर्च करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं है या हायर अथॉरिटी से क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, जिसकी वजह से जो नॉलेज हमें मिल रहा है हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें we should evaluate the credentials of authority figures to evaluate the methods they use to arrive their conclusion। हमें क्या करना चाहिए? हमें इवेलुएट करना चाहिए। अथॉरिटी जो कह रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं उसको इवेलुएट करना चाहिए, उसको फिगर आउट करना चाहिए और फिर एक सही मेथड से कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। अगर अथॉरिटी बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों है, वाई है, क्यों है, उसका कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने? वी शुड इवेलुएट द क्रेडेंशियल ऑफ अथॉरिटी फिगर्स। मतलब कि हमें इवेलुएट करना चाहिए जो अथॉरिटीज ने हमें क्रेडेंशियल किया हुआ है फिगर्स को, उसे हम लोग इवेलुएट करें टू इवेलुएट द मेथड्स दे यूज टू अराइव देयर कंक्लूजन। यानी कि जो अथॉरिटी ने मेथड्स को यूज किया है उसको हम लोग को सबसे पहले तो उसको हम लोग को इवेलुएट करना पड़ेगा ताकि हम लोग सही नॉलेज गेन कर सके। अब नॉलेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने आज अथॉरिटी के लिमिटेशंस को जाना। आगे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे जो अथॉरिटीज़, जो हमारा सोर्सेज है, नॉलेज का सोर्सेज है क्या क्या और है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, क्लासेस में। अगर आपको समझ नहीं आया है या फिर कहीं डाउट्स है तो आप लोग ज़रूर क्लास में पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।